ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। हे देव हे दैत हे भुवनैक बंधो हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधो हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम हा हा कदानुभवितासि पदं दृशोर्मे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोसाई महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। हम लोग श्रीमद् भागवत पुराण में पंचम स्कंध का श्रवण कर रहे हैं, जिसमें भरत जी का चरित्र चल रहा है। ऋषभदेव अपने बड़े पुत्र राजा भरत को राज्य देकर और वो अवधूत वृत्ति को धारण कर लिए थे, और भरत जी ने यहाँ पर अपना प्रजा का पालन किया वात्सल्य भाव से। 1 करोड़ वर्ष तक उन्होंने राज्य किया। हम लोग श्रवण कराए 7वें अध्याय में, और अनेक अनेक प्रकार के अनुष्ठान किए, यज्ञ किए निष्काम भाव से। यही कर्म योग है, और इसका फल क्या हुआ? उनका अंतःकरण बिल्कुल शुद्ध हो गया। तब भगवान उनके हृदय के अंदर जो है प्रकाशित हुए, अपना नारायण मूर्ति में चतुर्भुज स्वरूप के अंदर। और फिर वो जो है वहां पर अपने बच्चों को राज्य देकर जब उनको वैराग्य हो गया, उनका प्रारब्ध नष्ट हो गया, तो पुलहाश्रम के अंदर आ गए वो हरिहर क्षेत्र में। वहां पर जो है केवल पत्र पुष्प फल और जल के द्वारा जो है भगवान की आराधना करने लगे। उनका अंतःकरण बिल्कुल शांत हो चुका था। उनको अत्यंत आनंद प्राप्त हुआ, और सेवा करते हुए इतना आनंदित हो जाते थे कि गदगद कंठ हो जाता था, नेत्रों से प्रेमाश्रु बहने लगते थे, रोमांचित हो जाते थे। ये भी नहीं ध्यान रहता था कि भगवान की सेवा का समय हो गया है, सेवा का भी विस्मरण हो गया इस प्रकार। और उनका जो वेशभूषा थी, 3 बार स्नान करते थे गंडकी नदी के अंदर, तो उनकी जो लटें थी वो भूरी गुंगराली हो गई थी और बड़े सुहावने लगते थे। इस प्रकार वो सूर्य की उपासना करते थे गायत्री मंत्र के द्वारा। अब 8वें अध्याय में कह रहे हैं कि किस प्रकार भरत जी जो है एक मृग शावक के मुंह में फंस गए। तो सुखदेव जी कहते हैं, श्री शुक उवाच एकदा तु महानद्यां कृताभिषेक नयमिकावश्यको ब्रह्माक्षर मणिगृहानो मुहूर्तत्रय मुदकांत उपविवेश। एकदा माने एक बार, महानदी जो गंडकी नदी है उसमें अभिषेक कृत स्नान करके और नित्य नैमित्तिक कर्म करके, आवश्यक नयमिक जो नित्य नैमित्तिक कर हैं शौच इत्यादि, ऐसा करके ब्रह्माक्षरम गायत्री का अभिग्रहण उनका जप करते हुए, प्रणव का जप करते हुए, मुहूर्त त्रयम 3 मुहूर्त तक, उदकांतम उपविवेश जल के अंदर ही जो है बैठे रहे। तो यहां पर 3 मुहूर्त तक जो है वो जल के अंदर ही खड़े हुए थे। उपविवेश का अर्थ कहते हैं कि पास में बैठे रहे, लेकिन ऐसा भी माना जाता है कि जल की धारा के अंदर ही खड़े रहे 3 मुहूर्त तक। 3 मुहूर्त का मतलब हो गया 48 मिनट का एक मुहूर्त होता है, तो 2 घंटे और 24 मिनट लगभग इतना समय। तो
वहां पर धारा के पास बैठे रहे, क्योंकि उपविवेश है ना, उप का अर्थ होता निकट, तो धारा में नहीं, शायद धारा के नदी के धारा के पास में ही बैठे हुए थे। इस प्रकार से उन्होंने जो है जाप किया। तो जाप करते समय मंत्र के अर्थ का चिंतन करना आवश्यक होता है, वरना मन जो है हमारा इधर उधर भाग जाता है। हम लोग भी जाप करते हैं भगवान का हरे कृष्ण मंत्र का, लेकिन मन तो हमारा इधर उधर भागता रहता है। तो इसके लिए बताते हैं कि हमें जो है मंत्र के अर्थ का चिंतन भी करना चाहिए, अर्थात भगवान का ध्यान करना चाहिए। तो इस प्रकार से उन्होंने जो है वहां पर एक शास्त्रीय पद्धति का पालन करते हुए नदी के किनारे के पर उन्होंने अर्चन कर रहे थे 3 मुहूर्त तक। दूसरे श्लोक में कहते हैं, तत्र तदा राजन हरिणी पिपासया जलाशयम भ्यासम एकैवोपजागाम। हे परीक्षित, हे राजन, तदा माने उसी समय, तत्र माने वहां पर, जलाशय अभ्यासम उस नदी के समीप, पिपासया जल पीने के लिए, एक हिरणी एक अकेली ही उपजगा में आई, अकेली आई उस नदी के किनारे, प्यास से व्याकुल हो रही थी। आगे बोलते हैं तीसरे श्लोक में, तया पे पीयमान उदके तावत एवा विदुरेण नदतो मृग पतेर उन्नादो लोक भयंकर उदपतत। यहां पर कह रहे हैं तया माने उसके द्वारा, उदके पेपीय माने जब पानी पिया जा रहा था, पानी पीते हुए, तावत माने उसी समय, अविदुरेण अर्थात बहुत दूर नहीं, पास ही, गर्जना करते हुए जो है उसने मृगपति अर्थात सिंह का जो है, और लोक भयंकर बड़ी डरावनी, उन्नाद उच्च ध्वनि जो है, उदपतत माने गूंजी। तो उसको सुनाई पड़ी कि वो जल पी ही रही थी, तभी पास में ही, बहुत दूर नहीं, एक सिंह जो है वो गरजते हुए बड़ी दहाड़, लोक भयंकर दहाड़ जो है कर रहा था, उसको सुनाई दी हिरणी को। अब चौथे श्लोक में बोलते हैं, तमुपश्रुत्य सा मृगवधू प्रकृति विक्लवा चकित निरीक्षणा सुतरामपि हरि भयाभि निवेश व्यग्र हृदया पारिप्लव दृष्टिर्गत तृषा भयात सहसैव उच्च क्राम। तम उपश्रुत्य उस गर्जना को सुनकर, सा मृगवधू जो मृग पत्नी थी अर्थात हिरणी, उसको देखिए वधू कहा, मृग की पत्नी, जो प्रकृति विक्लवा स्वभाव से डरपोक होती है, मृग ही डरपोक होता है तो पत्नी उसकी कितनी डरपोक होगी। तो वो जो स्वभाव से डरपोक थी, चकित निरीक्षण, एकदम चकित होकर, चौंक कर इधर उधर देखती हुई, निरीक्षण करती हुई, सुतराम अपी उस समय भी जब वो इधर उधर देख रही थी चौकन्नी होकर, तो देखती जा रही थी, तब जैसे ही उसको सिंह की जो भीषण शब्द था वो सुनाई दिया, व्यग्र हृदय, उसका हृदय बहुत घबरा गया, धड़कने लगा उसका हृदय, और अगत तृषा, अभी प्यास बुझी नहीं थी उसकी। यहां हरि, हरि का मतलब होता है शेर, सिंह। हरि के कई अर्थ होते हैं, हरि का अर्थ भगवान है, हरि का अर्थ बंदर भी है और शेर भी है। तो अगत तृषा, अभी उसकी प्यास नहीं बुझी थी, ऐसे में परिप्लव दृष्टि, उसकी जो दृष्टि थी, नेत्र उसके बिल्कुल परिप्लव यानी कातर हो गए थे भय से, और ऐसे भयात, भय के कारण सहसा एव उच्चक्राम, उछल पड़ी अचानक से। तो जैसे ही वो सिंह का शब्द पड़ा उसके कानों में, तो एकाएक जो है उसने एक छलांग मारी नदी को पार करने के लिए, अकेले ही। उसने सोचा कि मैं इस नदी के इस तट पर हूं, तो उस तट पर यदि चली जाऊंगी तो सिंह वहां पर नहीं पहुंच पाएगा, शेर नहीं पहुंच पाएगा, तो मैं अपनी जान बचा लूंगी। इस प्रकार से उसने सोचा। अत्यंत आक्रांत थी भय से वो, क्योंकि अब प्राणों पर आ पड़ी थी, प्यास जबकि नहीं बुझी थी तो भी। आगे 5वें श्लोक में बोलते हैं, तस्या उत्पतंत्या अंतर्वृंत्या उरुभयाव गलितो योनि निर्गतो गर्भ स्रोतसी निपपात। तस्या माने उस हिरणी के अंतर्वत्नियां मतलब वो गर्भवती थी,
ऐसी हिरणी के उत्पत्तियां जब उछली वो कूदने के लिए, तो उछलते समय उरु भय, उरु माने बहुत अधिक भय के कारण अवगलित स्थान से च्युत हो गया। उसका जो गर्भ था वो अपने स्थान से हट गया और गर्भ योनि निर्गत, गर्भ योनि द्वार से निकलकर स्रोतसी नदी की धारा के अंदर निपपात गिर पड़ा, नदी के प्रवाह में गिर पड़ा। भय के कारण आतुर तो थी ही वो। छठे श्लोक में बोलते हैं तत्प्रसवोत सर्पण भय खेदातुरा स्वगणेन व्युज्यमाना कस्यांचित दरियाम कृष्ण सारसती निपपाताथ च ममार। और इस प्रकार जब हुआ तो कृष्ण सारसती, जो कृष्ण मृग की पत्नी थी हिरणी, वो तत् माने उस प्रसव उत्सर्पण, गर्भ के गिर जाने से, भय माने सिंह के भय से, और खेद, खेद का मतलब परिश्रम, क्योंकि उसने बहुत लंबी छलांग मारी थी, तो उस परिश्रम से, छलांग के कारण आतुरा, व्याकुल होकर तीन बातें हुई। उसका गर्भ भी गिर गया, उसको सिंह से भय भी लग रहा है, और वो अत्यंत थकी हुई भी है, छलांग लगाने के कारण परिश्रम किया है, तो ऐसी आतुर हो गई, व्याकुल हो गई, वो अत्यंत पीड़ित हो गई। और अब स्वगणेन व्युज्यमानाम, अपना जो उसका समूह था उससे अलग थलग पड़ गई थी, व्युज्यमाना, अलग हो गई थी। ऐसी कस्यांचित, किसी दरिया मने गुफा के अंदर निपपात, गिर पड़ी जाकर, और अथच ममार है, और वहां जाकर मर गई। तो कई सारे कारण उसके मरने के बताए कि एक तो उसका गर्भ गिर गया, उसने लंबी छलांग मारी, सिंह के साथ डरी हुई थी, अपने झुंड से बिछोह हो गया था, और गुफा में जाकर गिरी, चोट भी लगी होगी तेजी के साथ जब पूरा छलांग लगाई नदी को पार करने के लिए। तो ये 4-5 चीजों के कारण अचानक उसका जो है निधन हो गया, मर गई वो। 7वें श्लोक में बोलते हैं तम त्वेण कुणकम कृपणम स्तोत्र सानुय्य मानमभि अभिवीक्ष्य अपविद्धम बंधुरिव अनुकंपया राजशीर भरत आदाय मृत मातरम इति आश्रम पदम अनयत। अब राजा भरत जो हैं वो वहां पर जप कर रहे थे, तो तम माने उस अपविद्धम, जो माता से बिछुड़ चुका था, ऐसा कृपणम, अत्यंत बेचारा हिरणी का जो बच्चा था, कुणक, एण कुणक का मतलब हिरणी का जो बच्चा था, उसको स्रोतसान अह्यमानम, जब नदी की धारा बहाकर ले जा रही थी, उसको अभिवीक्ष्य माने देखकर बंधु इव, बंधु के समान, अपने आत्मीय के समान, अनुकंपया, कृपा को आदाय माने धारण करके, राजर्षि भरत ने क्या सोचा कि मृत मातरम, इसकी माता मर गई है। उन्होंने सोचा कि देखो ये तो मातृहीन हो गया है, इति माने ऐसा समझकर आश्रम पदम अनयत, उसको अपने आश्रम पर ले आए। राजा भरत ने सोचा अब ये बिल्कुल अनाथ हो गया है बच्चा, इसकी रक्षा करना तो धर्म है, क्योंकि अपने सामने ही यदि इस प्रकार से किसी को अनाथ होते देखा जाए, तो वो जो बच्चा था कुशक, अर्थात कुशक का मतलब सद्योजात जो बच्चा है, उसको देखकर उनके हृदय कुणक एण कुणकम, तो जो कुणक है वो सद्योजात बच्चा है, उसको देखकर और जो है अपने आश्रम में ले आए। बहुत बड़े राजा हैं, ऋषि भी हैं, वो दोनों चीजें हैं। तो देखिए अपने सारे राज्य पाठ को छोड़ आए हैं राजा भरत। अब भगवान जो है उनको इस जीवन में शायद जो है धाम में अपने नहीं ले जाना चाहते होंगे, तो कहां आकर फंस गए, हिरण के बालक में आकर फंस गए। क्योंकि भगवान जब चाहें तब, जो भगवान की इच्छा से सब कुछ होता है, तो भगवान जो है किसी प्रकार से कुछ काम कराना चाहते हैं, कुछ शिक्षा देना चाहते हैं, लोक शिक्षा उनके माध्यम से हमको,
इसीलिए अब आगे 8वें श्लोक में बोलते हैं, तस्य हवा एण कुणक उच्चैरे तस्मिन् कृत निजाभिमानस्य अहरहस्त पोषण पालन लालन प्रीणिनानु ध्यानेनान आत्मनियमा सहयमः पुरुष परिचर्यायद दय एकैकशः कतिपयेन अहर गणेन व्युज्यमानः किल सर्व एवोदवसन। तस्य माने उसके निश्चित रूप से, हवा माने निश्चित रूप से, एण कुणक जो मृग का शावक था, बच्चा था, मृग छौना, उसके प्रति ए तस्मिन इसमें उच्चीकृत प्रगाढ़ भाव बना रहा उनका, ममता बढ़ती चली गई। और निज अभिमानस्य कृत निज अभिमानस्य, वो ये सोचते हैं कि मेरा अपना है, निजत्व अभिमान से, निजत्व अभिमान उनके अंदर, उसके अंदर निजत्व अभिमान हो गया, निजता का अभिमान पैदा हो गया। ये तो देखो मेरा बालक है। तो अपने बच्चों को, अपने राज्य को उन्होंने अपना नहीं माना, लेकिन यहां आकर जो है माया के चक्कर में फंस गए। वो निज अभिमान, निज अभिमान का मतलब है मेरा बालक है। तो ऐसे उसको जो है वहां पर निज अभिमान के कारण अहरह का मतलब रात दिन, तत्पोषण पालन, उसके पोषण में, उसका पालन करने में, उसका लालन पालन करने में, प्रीणन माने उसको प्रसन्न करने में, अनुध्यानेन उसका निरंतर चिंतन में लगे रहने से, जो उनके अपने नियम थे, आत्मनियमा, जैसे क्या था, सहयमा, यम नियम इत्यादि जो उनके अपने नियम थे, उन सबको पुरुष परिचर्यादय, और भगवान की पूजा, पुरुष माने भगवान की परिचर्या माने पूजा, एक एक करके व्युज्यमाना छूट गई। तो जब वो उस मृग शावक के प्रति अत्यंत ममता बढ़ती चली गई और वो उसको बिल्कुल अपना ही मानने लगे, तो धीरे धीरे उनके यम नियम, भगवान की पूजा जो आवश्यक कृत्य थे, वो एक एक करके छूटने लगे। समय तो सारा उसी के साथ जाने लगा। और क्या हुआ, कतिपयेन अहर गणेन, कुछ ही दिनों के अंदर, किल सर्व एव उद्वसन, सभी छूट गए। पूरी भगवान की जो पूजा इत्यादि करते थे, वो सारा काम उन्होंने छोड़ दिया। कितनी बड़ी बात है कि एक मृग शावक के प्रति इतनी ममता उत्पन्न हो गई उनके हृदय के अंदर कि वो सब कुछ छोड़ दिए, क्योंकि उसको उन्होंने अपना मान लिया था। कृत निज अभिमानस्य, हम संसार को अपना मानते हैं, हम घर को अपना मानते हैं, हम अपने परिवार वालों को अपना मानते हैं, लेकिन जो घर है वो हमें कभी अपना नहीं मानता। जो मृग शावक है उसने कभी उनके भरत जी को अपना नहीं माना होगा, वो क्यों मानेगा, हम उसको मानने लगते हैं। तो जब हम, यही मोह है, स्वरूप मोह का, कि निजता का जो अभिमान है वही मोह का स्वरूप है, ये माया है। और जब भगवान अपने लगने लगे, भगवान में हमारा निज अभिमान हो जाए, तो ये भक्ति हो गई। तो हम लोग ये नहीं मानते कि भगवान अपने हैं, लेकिन जो संसार है उसको अपना मानते हैं। ये झूठ है तो भी इसको स्वीकार करते हैं, क्योंकि हम माया से बिद्ध हैं, और इसीलिए हमको सुख और दुख का अनुभव होता है। तो संसार हमको अपना नहीं मानता, लेकिन हम उसको अपना मानते हैं और उसी का ध्यान करते हैं, अनुध्यानेन। तो जहां पर हमारा ध्यान होगा वहीं हमारा मन की वृत्ति चली जाएगी, चित्त वृत्ति। तो हमारा ध्यान जो है इस संसार में अपने घर वालों के प्रति रहता है, हमेशा रहता है, स्मरण रहता है उनको। तो ये ऐसी बंधन की रस्सी है जिसको पहले बताया गया कि हृदय ग्रंथि, जो स्त्री और पुरुष के बीच की ग्रंथि है, जो दिखाई नहीं देती है लेकिन बड़ी बलवान है, ये ग्रंथि, रस्सी है पूरी। जब हम ध्यान करते हैं किसी का, तो समझिए हम उससे बंध गए। अब 9वें श्लोक में बोलते हैं, अहो बतायम हरिण कुड़कः कृपण ईश्वर अथ चरण परिभ्रमण रणेण स्वगण सुहृद बंधुभ्य
परिवर्जितः शरणं च मोपसादितो मामेव माता पितरौ भ्रातृज्ञातीन् यौथिकांश्चैव उपेयाय नान्यं कंचन वेद मय्यति स्तब्ध शात एव मया मत परायणस्य पोषण पालन प्रीणन लालन मन सूयना अनुष्ठेयम शरण्योपेक्षा दोष विदुषा। मन स्थिति बता रहे हैं, उनकी मन स्थिति क्या हो गई है। अहो बतायम, अयम माने ये जो है बेचारा, अहो बत, अहो मतलब खेद भी है और आश्चर्य भी हो रहा है। खेद और आश्चर्य का सूचक है बत, अहो, दोनों बातें आई ना। तो हर्ष भी हो रहा है, हर्ष नहीं विस्मय हो रहा है और खेद हो रहा है। और हर्ष भी हो रहा है, हर्ष ये हो रहा है कि मैंने इसको बचा लिया, देखो कितना दुखी था बेचारा, पैदा होते इसकी मां मर गई, अब ये असहाय है, मैंने इसको बचा लिया। तो अब ये उनकी मानसिकता है कि वो क्या सोचते हैं भरत जी, मैंने इसमें अपना निज अभिमान कर लिया है कि मेरा है, मैं इसका सब कुछ हूं। ऐसा हिरण का अभिमान नहीं है कि भरत जी मेरे हैं। तो इस प्रकार से जब निज अभिमान हो गया उनका, तो वो ऐसा सोचते हैं भरत जी कि अब बेचारा हिरण जो है क्या है, ईश्वर रथ चरण, भगवान का जो काल रूपी चक्र है, भगवान का एक काल रूपी जो चक्र है उसके अंदर, और घूमने के कारण, बड़े वेग से घूमने के कारण ये स्वगण सुहृत अपने जो दल से, अपने सुहृद लोगों से, अपने बंधुओं से परिवर्जित रहित हो गया है, छूट गया है। मां शरणम च, और मेरी शरण में उपसादित पहुंचा दिया गया है। तो इसमें कहीं ना कहीं जो है भाग्य की जो है वो होगी, प्रधानता होगी कि इसको अपने परिवार से जो है दूर करके और मेरी शरण में पहुंचा दिया गया। और ये क्या समझता है अब कि माम एव मातम पितरऊ, मुझे ही माता और पिता समझता है, भ्रात ज्ञातीन, मुझे ही भाई समझता है, अपना बंधु समझता है, और यौथिकान एव, अपने यूथ का साथी भी मुझे समझता है, उपेयाय मैंने समझता है, मैं ही इसका एकमात्र बंधु हूं, मैं इसका संगी हूं, मैं इसका माता पिता हूं, ऐसा समझता है। ये हिरण नहीं समझता है, ये भरत जी सोच रहे हैं। अन्यम कंचन न वेद, और दूसरे किसी को तो ये जानता नहीं है। मई अति विस्त्रब्ध च, और मुझ पर बहुत अधिक विश्वास करता है, मुझ पर बहुत अधिक विश्वास करता है, विश्वास है इसका बहुत मुझ में। और मैं भी, माया माने मुझे भी, शरण उपेक्षा, जो मेरे शरण में आया है उसकी उपेक्षा करने से दोष विदुषा, उस दोष को मैं जानने वाला हूं। क्योंकि शरणागत में, शरण में कोई आए और हम उसकी उपेक्षा कर दें तो हमको भी दोष लगता है, तो मुझे पाप लगेगा अगर मैं इस शरण की उपेक्षा करूंगा। तो ये मेरी शरण में आया है तो मैं इसको जानता भी हूं, और ये मेरे परायण है, मत परायणस्य। तो इसीलिए अब इसका पोषण, इसका पालन, इसको प्रेम करना, इसको प्रसन्न करना, इसका लालन, अनुसूयना, बिना किसी दोष बुद्धि के मेरे को अनुष्ठेयम करना चाहिए। तो मैं, क्योंकि इसका सब कुछ हो गया हूं और मेरी शरण में आया है, और अगर मैं अपने शरण में आए हुए की सेवा नहीं करता, उसको लालन पालन नहीं करता, उसका ध्यान नहीं रखता, तो मुझे दोष लगेगा। तो इसीलिए जो है, और मैं इस बात को जानता हूं, इसीलिए जो मेरा आश्रित है उसमें सब प्रकार की दोष बुद्धि को छोड़कर मुझे इसका लालन पालन पोषण करना चाहिए। ऐसी बुद्धि हो गई भरत जी की। भरत जी को कहा गया बहुज्ञ हैं, वो बहुत जानकार हैं, सब कुछ जानते हैं वो, लेकिन तो भी इस प्रकार माया जो है उनको ठग रही है इसके माध्यम से, मृग शावक के माध्यम से। तो अब भरत जी वहां पुलह आश्रम में अकेले तो थे नहीं, वहां पर और भी कुटियां थी ब्राह्मणों की, भक्तों की, क्योंकि कहा गया कि भगवान वहां पर कभी कभी उसमें आया करते थे, मिलते थे, उनको अपना सानिध्य देते थे। तो इसका मतलब यह हुआ कि उन्होंने, अन्य जो मुनि लोग थे, ऋषि लोग थे, उन्होंने भरत जी को समझाया तो होगा कहीं ना कहीं, उन्होंने बताया होगा कि भाई तुमने इसके ऊपर कृपा की है, ठीक है,
खाता पीता रहेगा ये, लेकिन इसे छोड़ दो, अपना भजन खराब क्यों कर रहे हो? तो कह रहे हैं भरत जी कि ये मेरे अतिरिक्त और किसी को कुछ अपना समझता ही नहीं है, और मेरी ही उत्तरदायित्व है कि मैं जो है इसको अच्छी प्रकार से इसका पालन पोषण करूं। यही है मोह का स्वरूप। हम सोचते हैं कि हम जो है पालन पोषण करते हैं, जबकि पालन पोषण करने वाले तो भगवान हैं। हम थोड़ी ना पालन पोषण करते हैं किसी का। इस संबंध में एक जो है छोटी सी कथा आती है श्रीधर स्वामी के विषय में, जिन्होंने भागवत के ऊपर बड़ी सुंदर टीका लिखी है, और यही टीका जो है चैतन्य महाप्रभु ने इसको स्वीकार किया है। भावार्थ दीपिका जिसे कहते हैं, उसी का नाम श्रीधर टीका भी है। पूरी भागवत के ऊपर जो टीकाएं हैं, तो महाप्रभु ने इस टीका को स्वीकार किया है। तो श्रीधर स्वामी जो थे वो राम के भक्त थे शुरू में। उनका जो पुत्र था वो मर गया था, और एक पौत्र था, पोता, नौकरानी उसका पालन करती थी। अब वो एक बार कहीं पर यज्ञ कराने के लिए गए, उनको खूब दक्षिणा मिली, वहां पर खूब सारा पैसा मिला उनको। तो एक घोड़े के ऊपर वो बैठ गए खुद, और दूसरे घोड़े के ऊपर उन्हें अपनी दक्षिणा को लाद कर और चल रहे थे। डाकू को पता लग गया, जंगल रास्ते में था, डाकू को पता लग गया तो पीछे लग गए। अब जब जंगल में पहुंचे तो डर गए वो, तो उन्होंने राम रक्षा स्तोत्र का पाठ किया। अब जो डकैत पीछे लगे थे उन्होंने कुछ भी नहीं कहा उनको, और इस प्रकार से वो आराम से घर तक पहुंच गए, बिल्कुल सुरक्षित। अब जब सुरक्षित पहुंच गए तो पीछे पीछे जो है उनके दो डकैत आए। पहचान गए वो कि ये तो दोनों वही हैं जो मेरे पीछे थे। उन्होंने प्रणाम किया और उन्होंने कहा कि महाराज, आप आगे आगे चल रहे थे और आपका जो धन था वो पीछे था, और उसके पीछे जो है दो घुड़सवार चल रहे थे, बड़े सुंदर थे वो, श्याम और गौर रंग के दो राजकुमार घोड़ों के ऊपर बैठे हुए थे। तो हम समझ गए कि आप जो हैं अकेले तो हैं नहीं, आपकी सुरक्षा है साथ में, यदि हमने कुछ किया तो ये हमको मार देंगे। लेकिन वो बड़े सुंदर थे और वो आपके शिष्य हैं, लेकिन घुसते ही वो गायब हो गए हैं। अब हमारा मन कर रहा है हम उनके दर्शन करें, हम चाहते हैं कि हम उनके दर्शन करें। तो श्रीधर स्वामी तो समझ गए कि वो तो कोई और नहीं था, वो तो राम और कृष्ण ही थे, राम और लक्ष्मण, जो मेरी रक्षा कर रहे थे धन की रक्षा के लिए। उनको मेरे धन की रक्षा के लिए वन में आना पड़ा। सोचते हैं धिक्कार है मेरे को, तो इतना उनको ग्लानि हुई अपने ऊपर कि सारा धन उन्होंने डाकू को दे दिया। अब डाकू ने कहा कि हम तो धन नहीं चाहिए हमें, तो आप उनका पता बताओ कहां है। रोने लगे डाकू कि आप हमें पता बताइए। तो श्रीधर स्वामी भी जो है रोने लगे, कहते हैं कि मैं तो बड़ा भाग्यहीन हूं, आप लोग बड़े भाग्यशाली हो, आपको भगवान के दर्शन हुए, मुझे तो दर्शन हुए नहीं है। बस श्रीधर स्वामी को वैराग्य हो गया वहां पर, लेकिन फिर भी उनके मन में एक बात आई कि अपने पौत्र को कैसे छोड़े, जो पोता था उनका। तभी आकाशवाणी हुई है, बताते हैं, उस आकाशवाणी ने कहा कि हंसों को सफेद रंग किसने दिया है, तोते को हरा रंग किसने दिया है, मोर को चित्र विचित्र रंग का किसने बनाया है। समझ गए श्रीधर स्वामी कि मेरे लिए यही आदेश है। उसी क्षण उन्होंने संन्यास ले लिया। तो इस प्रकार से जीवन में कोई घटना घट जाती है, हमें एकदम वैराग्य हो जाता है, लेकिन ये तभी होता है जब हमारी इस प्रकार का भावना हो। हमारी भावना यदि होगी, क्योंकि जो भी राजा राज्य करता है या जो भी व्यक्ति है, वो यदि उसके हृदय के अंदर इसकी प्रकार की इच्छा है कि मैं ये जो भोग रहा हूं ये सब एक भजन के अंदर व्यवधान है, तो उसी के अंदर इस प्रकार की जागरूकता आएगी, उसी के अंदर जो है इस प्रकार की घटना का असर पड़ेगा। यदि वो प्रारंभ से ही उसको बाधा स्वरूप मानता रहा है, यदि वो बाधा मानता ही नहीं है उसको, तो फिर उसको जो है साक्षात भगवान भी आ जाएंगे तो भी उसको उपराम नहीं कर सकते इस जगत से। तो यदि अनासक्ति पूर्वक भोग को भोगा जाएगा, संसार में रहा जाएगा, तो किसी भी क्षण हमारे अंदर भगवान कुछ इस प्रकार की व्यवस्था कर देते हैं कि हमको भगवान से जो है प्रेम हो जाए और संसार से एकदम विरक्ति हो जाए। तो होगा तभी ये जब हम भोग को भोगते हुए अनासक्त हैं उसके अंदर और भजन करते हुए भोग को भोग रहे हैं। तो इस प्रकार से जो है अत्यंत वो उसके ऊपर आसक्त हो गए, पालन पोषण करने लगे, उसका प्यार से प्रसन्न
कोई उनको भजन पूजन नहीं करने देता। वो जैसे अभी आगे भी बताएंगे क्या क्या चीजें हैं। 10वें श्लोक में बोलते हैं, नूनम हि आर्या सद साधव उपशमशीला कृपण सुहृद एवं विधार्थे स्वार्थानपि गुरुतरानुपेक्षन्ते। यहां पर कह रहे हैं कि ही माने क्योंकि, नूनम माने निश्चित रूप से, जो आर्या, जो श्रेष्ठ पुरुष हैं, जो सत्पुरुष हैं, वे जो कृपण सुहृद है, दीनों, जो कृपण का मतलब दीन है, जो दीनहीन है, उनकी रक्षा करने वाले सज्जन, और एवं विधर्थे, इस प्रकार के प्रयोजन से, अर्थात उनकी रक्षा करने के लिए, गुरुतरान, अपने बड़े से बड़े स्वार्थान में स्वार्थ को भी उपेक्षन्ते, छोड़ देते हैं। वो कह रहे हैं कि सज्जन पुरुषों का तो ये कर्तव्य है, ये सब सोच है उनकी अपनी, भरत महाराज की। सोचते हैं वो कि बड़े से बड़ा स्वार्थ भी जो है वो अपने शरण में जो आया है, जो दीनहीन है, उसकी रक्षा करने के लिए उसको छोड़ देते हैं। तो सबसे बड़ा स्वार्थ हमारा क्या है? भजन है। मन कर्म वचन राम पद नेहा, केवल यही वास्तविक अर्थ तो यही है। तो लौकिक स्वार्थ तो छोड़ देते हैं, लेकिन परमार्थिक स्वार्थ को नहीं छोड़ते, परमार्थिक भजन को नहीं छोड़ते। मगर यहां पर भरत महाराज जो हैं वो मोहग्रस्त हो गए हैं। बात तो ठीक कह रहे हैं वो कि शरणागत की रक्षा करने के लिए दीनहीन, क्योंकि भगवान को जो है दीनहीन भक्त अपने बड़े प्रिय हैं, और साधु यद्यपि समदर्शी होते हैं, भेदभाव नहीं होता, तो भी जो दरिद्र व्यक्ति है उसके साथ जल्दी जुड़ जाते हैं साधु। जो बहुत अमीर होते हैं उनसे साधु नहीं जुड़ पाते, लेकिन जो गरीब है उससे जल्दी जुड़ते हैं। वो अच्छे प्रकार से साधु का संग कर सकता है, क्योंकि उसको अभिमान नहीं है ना धन का, विद्या का, धन का, जन्म का। तो सबसे बड़ा स्वार्थ है भजन। अब यहां पर उस परमार्थिक भजन के विषय में वो सोच रहे हैं कि मैं परमार्थिक भजन भी छोड़ दूं अपना, जबकि इसका अर्थ है कि लौकिक टाइप का जो हमारा स्वार्थ है उसको छोड़ने के लिए हमें शरणागत की रक्षा करनी चाहिए, ना कि अपने परमार्थिक भजन को छोड़कर शरणागत की रक्षा करने के लिए कहा गया है। 11वें श्लोक में बोलते हैं, इति कृतानुषंग आसन शयनाटन स्थानाशनादिषु सह मृग जहुना स्नेह अनुबद्ध हृदय आसीत इति माने इस प्रकार, कृत अनुषंग, उस पे अत्यंत आसक्त होकर, आसक्ति बढ़ गई उनकी। आसन माने बैठते हुए, शयन माने सोते हुए, अटन माने घूमते हुए, स्थान माने किसी एक स्थान पर ठहरते हुए, अशनादिशु भोजन करते समय, मृग जहुना सह, जो मृग का बच्चा था उसके साथ ही, स्नेह अनुबद्ध हृदय आसीत, उनका जो हृदय था वो स्नेह से बंध गया। तो उनका जो हृदय था उस स्नेह पाश में बंधा रहता था हर समय, चाहे वो कुछ भी करें, खाना पीना, सोना, टहलना, सोना, सब कुछ उनके मन के अंदर जो है वो हमेशा वो मृग शावक ही रहता था। इतना आसक्त हो गए वो इस मृग शावक में कि उनको कुछ भी दिखाई देना बंद हो गया, और हमेशा उसी का ध्यान, हमेशा उसी में आसक्ति, बैठे तो वही दिखे। तो ऐसा प्रेम हो गया उसके साथ उनको। आगे 12वें श्लोक में बोलते हैं, कुश कुसुम समित पलाश फल मूल उदकानी आहरिष्यमाण वृक साला वृकादिभ्य भयम आशंसमान यदा सह हरिण कुणकेन वनम समाविशति। अब जब कुश का मतलब होता है, जो कुश होता है जो यज्ञों में, यज्ञ के अंदर जो बिछाया जाता है जिसका आसन, और पुष्प, समित, समिधा, पलाश माने पत्ते, और फल, मूल, उदकानी, जल, आहरिष्यमाण है। जब ये चीजें लानी होती थी उनको जंगल से जाकर, तो वृक माने भेड़िया, साला वृकादिभ्य, कुत्ते, तो भेड़ियों और कुत्तों के भय से आशंसमान है, आशंका करके, हरिण कुणकेन सह, उस हिरण के बच्चों को भी साथ ले जाते थे, वनम समाविशति, वन में प्रवेश करते थे। तो जहां भी जाते थे उसको साथ लेकर जाते थे कि कहीं जो है इसको भेड़िया ना खा जाए।
कहीं इसको कोई कुत्ता ना खा जाए, साथ लेकर जाते थे उसको हमेशा, क्योंकि डरते थे वो। अब 13वें श्लोक में कहते हैं, पथिषु च मुग्ध भावेन तत्र तत्र विषक्त मति प्रणय भर हृदय कार्पण्यात स्कंधे नोद्वहति एवं उत्सुंग उरसी चाधयोप पलालयन मुदम परम अमवाप। मार्ग में, पथिषु माने मार्ग में चलते चलते मुग्ध भाव से अत्यंत प्रेम पूर्वक तत्र तत्र माने स्थान स्थान पर रुक रुक कर और विषक्तम, जब वो अटक जाता था कहीं पर, विषक्त हो जाता था, अटक जाता था घास इत्यादि देख के, तो अति प्राण भर हृदय, अत्यंत प्रेम के साथ हृदय में भरकर कार्पण्यात कृपा करके उसको स्कंधेन उद्वहती, अपने कंधे पर बिठा लेते थे। एवं मन इस प्रकार उत्संग माने गोद में लेकर उसको कभी कभी, और कभी कभी क्या करते थे, उरसी छाती से लगा के, अधाय माने लगाकर, उपलालयन लाड़ करते हुए, परमाम मुदम परम आनंद की प्राप्ति करते थे। अवाप माने प्राप्त होता था उनको, बड़ा सुख मिलता था उनको। तो मार्ग में यदि कहीं कोमल घास दिखी और वो अटक जाता था बच्चा, तो फिर बड़े मुग्ध भाव से उसको देखते थे, पीछे मुड़ के देखते थे कि देखो कहीं अटक गया होगा, देखता हूं क्या हुआ उसको साथ, कहां पर है। तो जहां जाते थे उसको बार बार देखते थे, फिर कंधे पर चढ़ा लेते थे, सोचता थक गया होगा ये बेचारा, जैसे पिता जो है पुत्र को अपने कंधे पे चढ़ा लेता है और फिर उत्संग माने गोद में ले लेते थे उसको, कभी छाती से चिपका लेते थे, इस प्रकार से। 4वें श्लोक में बोलते हैं, क्रियायाम निर्वृत्यमानायाम अंतरालेप्युत्थायोत्थाय यदैनमभिचक्षित तर्हि वाव वर्षपति प्रकृतिस्थेन मनसा तस्मा आशीष आशास्ते स्वस्ति तादवत्सते सर्वत इति। यहां पर कह रहे हैं कि क्रियायाम, अपने नित्य नैमित्तिक कर्मों को, निर्वृत्यमानायाम, जब संपन्न करते थे, करते हुए, तो जो अंतराले अपनी बीच बीच में, उत्थाय माने उठ उठकर, उचक उचक के, यत एनम अभिचक्षित, उसको देखते रहते थे कि ठीक तो है ना मेरा लाला। तरही वाव, तभी निश्चित रूप से 100 वर्षपति, वो एक देश के स्वामी राजराजेश्वर, उनको मनसा प्रकृति से, मन को शांति मिलती थी उनको, जब तक उसको देख नहीं लेते थे मन अशांत रहता था। और फिर आशीषास्ते, उसको आशीर्वाद देते थे, क्या बोलते थे, वत्स ते सर्वत स्वस्ति, हे वत्स तुम्हारा सब ओर से कल्याण हो, इति माने इस प्रकार से। तो बार बार काम करते करते उचक उचक कर जब देख लेते थे तब उनके मन को शांति मिलती थी। और फिर जो है उसके लिए मंगल कामना करते थे कि तेरा कल्याण हो बेटे, आशीर्वाद देते उसको, जैसे कि जो है बिल्कुल अपने पुत्र को दिया जाता है, उस प्रकार से उनकी अवस्था हो गई। तो इस प्रकार से अत्यंत आसक्त होकर और वो उसके साथ रहने लगे, जहां भी जाएं उसको लेकर जाएं, कहीं उसको भेड़िया ना खा जाए। इतने मोहित होते कि कभी कंधे पर ढोते, कभी हृदय से लगाते, पुचकारते, गोद में खिलाते, संध्या वंदन कर रहे, नित्य नैमित्तिक कर्म, बीच में आता तो प्यार से उसको बिठा लेते, देखते बार बार कि ठीक कहीं बंधा हुआ तो है कि नहीं है, कभी इधर उधर तो नहीं चला गया है, बार बार। और जब देख लेते तब उनके हृदय को चैन पड़ता था, वो अत्यंत आसक्त हो गए उस हिरण के अंदर। अगले सत्र में हम लोग फिर 15वें श्लोक से आरंभ करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।